नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। आज हम एक ऐसी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला रही है। बात हो रही है क्यूबा की। एक छोटा सा देश लेकिन बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ। क्यूबा की स्थिति आज इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहां आम लोगों की जिंदगी तक प्रभावित हो रही है। सबसे पहले समझिए कि अमेरिका क्यूबा पर इतना ध्यान क्यों देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल पास स्थित है, जैसे भारत के लिए मालदीव। अगर वहां कोई दुश्मन मजबूत हो जाए तो वो सीधे अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अमेरिका हमेशा चाहता है कि क्यूबा उसके प्रभाव में रहे या कम से कम उसके खिलाफ न जाए। अगर हम इतिहास में जाएं तो क्यूबा एक समय पर पूरी तरह साम्यवादी देश था और सोवियत रूस उसका सबसे बड़ा साथी। उस समय क्यूबा ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपने यहां मिसाइलें तक तैनात कर दी थी। यही वजह थी कि कोल्ड वॉर के समय क्यूबा अमेरिका और सोवियत रूस के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब क्यूबा लगभग अकेला पड़ चुका है। पहले उसे तेल और आर्थिक मदद वेनेजुएला से मिलती थी, लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाया और वहां की स्थिति बदल गई तो क्यूबा की सबसे बड़ी सप्लाई खत्म हो गई। अब क्यूबा के पास न पर्याप्त तेल है और न ही संसाधन। अमेरिका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया और दूसरे देशों को चेतावनी दे दी कि अगर कोई क्यूबा को तेल या मदद देगा तो उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसका सीधा असर यह हुआ कि क्यूबा की तेल सप्लाई लगभग बंद हो गई। अब सोचिए, अगर किसी देश में तेल नहीं होगा तो क्या होगा? बिजली बंद हो जाएगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और यहां तक कि खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यूबा में आज यही हो रहा है। कई कई घंटों तक ब्लैकआउट रहता है। लोग टॉर्च और गाड़ियों की लाइट में काम चला रहे हैं। फ्रिज में रखा खाना खराब हो रहा है। कचरा उठाने वाले ट्रक नहीं आ पा रहे, जिससे शहरों में गंदगी फैल गई है। राजधानी हवाना की हालत बेहद खराब हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्यूबा की मदद कौन करेगा? यहां पर रूस का नाम सामने आता है। रूस पहले क्यूबा का सबसे बड़ा साथी था, लेकिन हाल के समय में रूस ने कई जगहों पर अपने सहयोगियों से दूरी बनाई है। इसलिए यह शक था कि क्या रूस क्यूबा के लिए आगे आएगा या नहीं। लेकिन अब खबरें सामने आई हैं कि रूस ने क्यूबा के लिए तेल के जहाज भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि रूस पूरी तरह पीछे नहीं हटा है, लेकिन वो खुलकर अमेरिका से टकराव भी नहीं चाहता। यानी रूस अब बहुत संतुलित तरीके से कदम उठा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी राजनीति चल रही है। कुछ नेता चाहते हैं कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन हो और उसे पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में लाया जाए। इसी वजह से अमेरिका लगातार क्यूबा पर दबाव बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका क्यूबा पर सीधा कब्जा करेगा या बिना युद्ध के ही उसे अपने नियंत्रण में ले आएगा? फिलहाल अमेरिका की रणनीति साफ है, सीधे युद्ध की जगह आर्थिक दबाव बनाकर क्यूबा को कमजोर करना। ये पूरी घटना हमें एक बड़ी बात सिखाती है कि आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि तेल, व्यापार और अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं। यही असली जियोपॉलिटिक्स है, जहां बड़ी ताकतें अपने हितों के लिए छोटे देशों को दबाने की कोशिश करती हैं। अब आप बताइए, क्या क्यूबा इस दबाव से बाहर निकल पाएगा या फिर अमेरिका अपने मकसद में सफल हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।